इसलिए लिखा कांच के झरोखे खोलूंगा और अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा। इसका मतलब बेस्ट काम करना पड़ेगा, बेस्ट देना पड़ेगा, बेस्ट टाइम देना पड़ेगा। याकूब परमेश्वर को बेस्ट टाइम दे रहा था, भोर के समय प्रार्थना कर रहा था, और परमेश्वर ने देखा पहली मेरी नजर में, अब्राहम इसहाक याकूब की नजर में मैंने नहीं देखा कि ऐसी जगह पर परमेश्वर मिलने के लिए आ गया हो और यहां पर करे कि बेस्ट मिलने के लिए आया। क्यों? अब्राहम ने यह काम किया और अब्राहम को मिलने के लिए आया, और दूसरा याकूब ने यह काम किया और याकूब को मिलने के लिए आया। इसका मतलब अगर बेस्ट काम करते हो, भोर के समय उठकर देखो भाई साहब, अपनी बेस्ट नींद को त्याग कर देखो, परमेश्वर काम करने वाला है। मैं कह रहा हूं बेस्ट ही देने वाला है आपको यीशु मसीह के नाम में। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपके लिए क्यों नहीं करेगा? एक मेरा दोस्त था, और जब मैं शुरू में सेवा स्टार्ट किया तो वो यूएसए से फोन करता था और वो बोलता था, कह रहा कि जी मुझे मेरे 18-16 साल से मेरे पास बेटा नहीं है और मुझे बेटा चाहिए, और बोलता है कह रहा मेरे पास पीआर नहीं है तो मुझे पीआर चाहिए। तो प्रभु ने मुझे दिखाया कि इसके जब शादी हुई थी तो इसके कपड़ों पर कोई जादू टना हुआ था, और इसको बोलो कि परमेश्वर के लिए कोई उत्तम भेंट निकाले। ये सच बात है। और उसी समय वो बोल रहा था, कह रहा कि मैं बेस्ट भेंट कैसे निकालूं, मेरी तो कमाई इतनी है और मैंने ये करना है, इतना ये करना है, ये करना है। मैं क्या, मुझे नहीं पता, परमेश्वर जो बोलता है वो करता है, लेकिन आपको कह रहा है कि इन बातों को समझना है। कहता है बेस्ट काम करना है, बेस्ट। मैंने कहा नहीं कर सकता, अगर तेरे पास नहीं है तो बेस्ट प्रेयर कर। सुबह उठ 2 से 4 कहता कि यार ਉਹ ਤਾਂ मैं काम ते जांदा, मेरी नाइट ड्यूटी होंदी है, मैं सवेरे काम नहीं कर सकता, मैं बड़ी प्रॉब्लम चाह, बड़ी परेशानी चाह, मेरी कोई पता नहीं क्या बोल रहा था कि रात को मेरे को नींद आती है, ये आती है, तो उसी समय नहीं कर पा रहा था। लेकिन मैंने उसके लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसके साथ चमत्कार किया। लेकिन जिस दिन उसने बेस्ट भेंट निकाला और परमेश्वर ने उसकी लाइफ में काम किया, उसको परमेश्वर ने 2 बेटे दिए। मैंने उसको कहा था कि 2 साल बाद परमेश्वर तेरे को चमत्कार करके दिखाएगा, तेरे साथ एक नहीं 2 बेटे होंगे। और उसको 2 बेटे हुए, मतलब 2 बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की, ट्विंस हुए, और उसके पास 2 बच्चे हो गए। और उसके 1 महीने के बाद उसको अमेरिका के अंदर 18 साल बाद उसको पीआर मिलेगी। इसका मतलब कि परमेश्वर को बेस्ट चढ़ाया हुआ परमेश्वर बेस्ट वापिस लौटाता है। बेस्ट लेना जानते हैं हम, देना नहीं जानते प्रभु को। इसलिए बाइबल में लिखा लूका के 6:38 में कह रहा है, दिया करोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा, वरना समझदार हैं आप। कहता है बेस्ट दोगे तो बेस्ट लोगे। कहता है इसलिए कह रहा है कि जो बेस्ट नहीं देते वो बेस्ट नहीं लेते, लेकिन परमेश्वर जानता है। कह रहा है कि आप कभी तो, कह रहा है महीने में आप, हो सकता है आप हर साल कुछ बेस्ट दे सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप कभी हर बार नहीं दे सकते तो आप परमेश्वर को दे सकते हैं। हो सकता है कि आप मिडनाइट, बेस्ट मिडनाइट प्रेयर जो है वो आप डेली नहीं कर सकते। अगर आप मिडनाइट प्रेयर डेली करेंगे तो आपके कामों में, आपके सुबह काम पर नहीं जा सकते, लेकिन इसलिए आप हफ्ते में 1 दिन तो ऐसा निकाल सकते हैं कि बेस्ट मिडनाइट प्रेयर आप परमेश्वर को दे सकते हैं। अगर आप करते हैं तो मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज ऐसे बच्चों को पहले नंबर पर लेकर आने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि मलाकी की पुस्तक बोलती है, कह रहा है कि मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जो बेस्ट भेंट निकालते हैं। जब हम मलाकी का 3:17 पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर लिखा, कह रहा है कि मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसा कोई अपने सेवा करवाने वाले पुत्र से करे। इसका मतलब कि बेस्ट चढ़ा रहे हैं, बेस्ट। वो पुराने नियम में इजरायली क्या करते थे, लंगड़ा पशु लेकर आ जाते थे। मलाकी के जब आप पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर क्लियर लिखा कि परमेश्वर ने याजकों को, पादरियों को डांट लगाई। बोलता है इनको समझा विश्वासियों को, कह रहा ये कैसी भेंट चढ़ा रहे हैं मुझे। लंगड़ा मुर्गा वही चढ़ा दिया, लंगड़ा भेड़ वही चढ़ा दिया, लंगड़ा बकरी वही चढ़ा दी। मतलब जो लंगड़ा था, कह रहे कि जो कहीं नहीं चलता वो यहां चला दो। मैं भी जब हरियाणा में सेवा कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे डांट लगाई। मुझे बोला ये कलीसिया गरीब ही रहेगी, नहीं तो इनको बोल कि सही ढंग से भेंट चढ़ाया करो मुझे। वो क्या करते थे कि वो अपनी लाइफ में ऐसे करते थे, 10 का नोट पकड़ लेते थे, सड़ी हुई गर्मी होती थी और उसको पूरा सड़ा सड़ो के गर्मी में ऐसे पता नहीं कहां पैसे रख के और छुपा के ऐसी जगह रखते थे। और जब गर्मी में से निकलते थे वो 10 के नोट तो वो फट जाते थे। गलती उनकी नहीं होती थी। और कई लोग 10 के नोट फटे हुए भी डाल जाते थे उसके अंदर, 100 के नोट फटे हुए डाल जाते थे दान के अंदर। तो उसी समय परमेश्वर ने मुझे कहा इनको समझा, कह रहे ये क्या कर रहे हैं, इनको नहीं पता। मतलब बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं, जब चर्च में जाते हैं 6 जन होते हैं, ले हाथ लगा दे, एक मुंडा, 2 मुंडा, 3 मुंडा, हाथ लगा दे, ले चढ़ाता ले हाथ लगा दे, चढ़ाता। भाई साहब आप जब चर्च जाते हैं, अगर 6 मेंबर गए हैं, 6 के हाथ में दान दो और जाओ। यहां पर ये करेंगे, पुराना स्टाइल बंद करो। कहता है कि यहां पर एक सेब लिया, करे ले 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 ले, तू भी हाथ लगा दे, तू भी हाथ लगा दे, मेरे 12 बच्चे हैं, तू भी हाथ लगा दे और ले तू सेब खा ले। कह रहा है कि भगवान ने खा लिया। मैं क्या कह रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है। कहता है कि पुराने लोग ऐसी ऐसी गलतियां करते थे और उनके घर में शराब, प्रॉब्लम्स और कह रहे टूंडे, लंगड़े बच्चे पैदा होते, प्रॉब्लम्स आती।
और समस्याएं उनकी लाइफ में आती, लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बातें कर रहा है। कहता क्या कर रहे हो, भेंट चढ़ा रहे हो, ये कहता है ऐसे ही भेंट वापस आएगी, ऐसा ही। लेकिन अगर आप बेस्ट करने हैं परमेश्वर के लिए कुछ, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कुछ बेस्ट बनकर दिखाओ। अगर आप नहीं दे सकते कुछ बेस्ट, तो परमेश्वर कह रहा है बेस्ट बनकर तो दिखाओ, बेस्ट कैरेक्टर, बेस्ट पवित्रताई में आ जाओ। आज कहूं कि होली स्पिरिट मुझे बेस्ट बना दे, आज मैं कहूं पवित्र आत्मा जी मैं अपनी जिंदगी में कभी पाप नहीं करूंगा। अगर आप इस बात को बोल रहे हैं, परमेश्वर तो भी आपको बेस्ट कुछ देने वाला है आज रात यीशु मसीह के नाम में। लेकिन याद रखना, अगर आपको एक रिच व्यक्ति बनना है तो बेस्ट बीज निकालना पड़ेगा आपको। इसलिए परमेश्वर ने कहा, कहता कि अगर आपको बेस्ट बनना है, देखो यहां पर यूसुफ के पास कुछ नहीं था, एक ही कोट था, लेकिन उसके पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था, देने के लिए तो कुछ नहीं था, लेकिन उसने बेस्ट बनकर दिखाया, पवित्रताई में चलकर दिखाया, और परमेश्वर ने उसको बेस्ट बनाया, प्रधानमंत्री बना दिया देश का। याद रखो, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। आप क्या सोच रहे हैं, आपके बच्चों को परमेश्वर बेस्ट नहीं बना सकता? नहीं ये 8वीं में फेल हो गया, ये क्या करेगा, चल दुकान खोल ले, चल जा, चल भट। कई माँ बाप ऐसे करते हैं अपने बच्चों को, अरे भाई साहब ये गलती मत करो। अगर वो बेस्ट बनना चाहता है, उसको तैयार करो, परमेश्वर उसको बेस्ट बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप बेस्ट बनकर दिखाओ। अगर आप बेस्ट प्रेयर करके दिखाओ। मूसा ने क्या किया, मूसा ने हाथ उठाकर रखा, जब वो हाथ उठाता था तो वो जीतता था, उसका चेला, उसका उत्तराधिकारी बेटा योशू जीतता था, जंग जीतता था, और जब वो हाथ नीचे करता था वो जंग हार जाता था। और इसी समय हारून और हूर उसके हाथ उठाकर और पत्थर ही नीचे रख दे, कहते ले तेरे हाथ यहां पर खड़े रहने चाहिए। याद रखना, जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए हाथ उठाते हैं, मैं कह रहा हूं उनके बच्चे बेस्ट होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप सुबह उठो और हाथ उठाओ। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी बच्ची जब एग्जाम देने के लिए जाती है तो वो बोलती है डैडी मेरा एग्जाम है और मेरे लिए प्रेयर करना। मैं उस समय आप ज्यादातर मैं कई बार हाथ उठाकर रखता हूं ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं, मेरे खासकर लोग। और इसी समय मैंने कहा, और इसी समय मेरी बेटी एक दिन आकर बोलती पापा मेरे 90% नंबर आए। मैंने कहा वो ऐसे नहीं आए, तेरे बाप ने हाथ उठाए हैं। आपको पता है कि अगर आज आप माँ बाप हैं और आप अपने बच्चों को देख रहे हैं कि इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, और आप अपने माथे पीट रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये क्या शराबी बन गया, ये क्या, इसको क्या हो गया, भाई साहब बेस्ट काम खुद करो तो बेस्ट बनाओगे इनको यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है आप करो बेस्ट कुछ परमेश्वर के लिए, आप बेस्ट टाइम निकालो, बेस्ट कैरेक्टर दो परमेश्वर को। मेरा परमेश्वर जानता है, कह रहा शादी होने से पहले बेस्ट बनकर दिखाओ, कि आप कहो कि परमेश्वर मैं अपने कुंवारेपन को तुझे देता हूं। अगर आप दे रहे हो, मैं याद रखना मैंने अपने कुंवारेपन को परमेश्वर को दिया है, मैं कह रहा हूं तो परमेश्वर ने मुझे बेस्ट दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बेस्ट पत्नी, बेस्ट बच्चे आज मुझे मिले हैं, तो मेरा परमेश्वर आपको भी दे सकता है। अगर आपकी लाइफ में अब तक कुछ नहीं मिला है तो आपको अपने परमेश्वर को बोलना है। अगर आज जवान लड़के मुझे देख रहे हैं या जवान लड़कियां मुझे देख रही हैं, तो आप अपने आप को कहो परमेश्वर के परमेश्वर मैं आज से बेस्ट अपना कुंवारापन तुझे दूंगी। अगर कहीं फ्रेंडशिप की है तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये बैड सिचुएशन, कह रहा है कि बैड ही रहेगी। याद समझ रहे हैं इस बात को, कह रहा है आपने बेस्ट बनकर दिखाया है, तो थोड़े दिन के अंदर आप देखेंगे परमेश्वर आने वाले समय में रिच फैमिलियों में और बड़ी बड़ी जगह पर आपके रिश्ते होंगे। याद रखना कि ये परमेश्वर है। मैंने कभी भी नहीं सोचा, मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा रिश्ता ऐसी जगह पर होगा। मेरा रिश्ता शीशराम उल खनन मंत्री के परिवार में हुआ। मैं कह रहा हूं कि मंत्री रहा वो 40 साल, और उसके खानदान में मेरी उसकी धोती के साथ मेरा रिश्ता हुआ। मैं आपको बता रहा हूं कि वो उसका नाना है। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर चमत्कार करता है, ये अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। वो मुझे हो सकता था कि वो मुझे इलेक्शन लड़वा सकते थे, हो सकता था वो मुझे फैक्ट्री खुलवा सकते थे, हो सकता था वो मुझे, उनके पास स्कूल है और कॉलेज है भाई, वहां पर बैठ के मुझे ड्यूटी दे सकते थे, नौकरी दे सकते थे, लेकिन मेरे पास उस समय कुछ नहीं था। लेकिन मैंने परमेश्वर को कहा परमेश्वर मेरे पास तो सिर्फ बेस्ट कैरेक्टर है, मैं अपना बेस्ट कैरेक्टर तुझे दूंगा, मैं अपना बेस्ट कुंवारापन तुझे दूंगा, मैं अपना परमेश्वर अपना टाइम तुझे दूंगा। लेकिन परमेश्वर मुझे ये काम नहीं करना, मुझे पता है सबसे बेस्ट काम है प्रार्थना करना दूसरों के लिए। समझ रहे हैं कि नहीं? और मैंने इस काम को चुना और परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया। मैं यही बता रहा हूं कि अगर आपने बेस्ट काम को चुना है कि पवित्र आत्मा जी मैं अगर बेशक चाहे मैं जॉब में हूं, चाहे मैं टीचर हूं, चाहे मैं कहीं पर हूं, लेकिन परमेश्वर मैं तेरे लोगों के लिए दुआएं करूंगी। याद रखना जो इजराइल के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर उनकी जिंदगियों में, उनके बिजनेस को, उनकी सेवकाई को बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में, उनके परिवार में शांति को लेकर आएगा। आपने अपने अंदर यह बात डालनी है कि प्रभु आज से मैं बेस्ट प्रेयर करूंगा, बेस्ट कैरेक्टर मैं तुझे दूंगा, बेस्ट विश्वास रखूंगा और बेस्ट बीज मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को बढ़ाना चाहता है। अब्राहम के जीवन से जब हम देखते हैं तो अब्राहम ने लूत के सामने रख दिया, कहता है ये बेस्ट धरती है, ये ले जो तुझे चाहिए, सबसे जो बेस्ट लगे तुझे ले ले। और मुझे विश्वास है कि मुझे अपने परमेश्वर पर विश्वास है, मुझे वो बेस्ट ही रखेगा तेरे से ज्यादा। वो अंदर सोच रहा था इस बात के लिए, लेकिन उसने सबसे बेस्ट भूमि को चुना लूत ने। और उसके बाद क्या हो गया, और वो धरती नाश हो गई, खत्म हो गई, और सदोम की नगरी में वो खत्म हो गया और उसका परिवार खत्म हो गया। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं
हूं कि परमेश्वर ऐसे लोगों से बातें कर रहा है। हो सकता है एक विश्वासी के बारे में बता रहा हूं कि एक विश्वासी लड़की, एक चर्च जाती है और एक नहीं जाती, दो बहनें हैं। और एक विश्वासी लड़की की कहानी में पढ़ रहा था, वो विश्वासी लड़की कह रही है, वो अपनी बहन को कह रही कि ये ले काली साड़ी ले ले, चाहे लाल साड़ी ले ले, ये ले हरी साड़ी ले ले, लेकिन मैं जानती हूं मैं परमेश्वर को अपना बेस्ट कुआरापन देती हूं और मैं अपना बेस्ट प्रेयर टाइम देती हूं, मैं अपने बेस्ट बीज देती हूं मैं परमेश्वर को। चाहे तू कोई सी साड़ी पाले, लेकिन तेरे से सुंदर मैं ही लगने वाली हूं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है अगर आपके पास कुछ है या नहीं है, लेकिन परमेश्वर, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार आपसे अमीर होंगे, लेकिन अगर आप प्रेयर करते हैं, आप अपना बेस्ट टाइम परमेश्वर को दे रहे हैं प्रेयर में, अगर आप अपना टाइम, अपना बीज परमेश्वर को दे रहे हैं, बेस्ट बीज दे रहे हैं, आप कुछ अपने कैरेक्टर को परमेश्वर को दे रहे हैं, बेस्ट कैरेक्टर दे रहे हैं, याद रखना कि आप, पवित्र आत्मा आपको बोल रहा है, कहता है आपको सबसे ज्यादा बेस्ट बनाने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऐसे बच्चे सबसे बेस्ट बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज से मेरे बच्चों को तू बेस्ट बना दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में चमत्कार कर दे। और मेरा परमेश्वर आज ऐसे लोगों की लाइफ में मिराइकल करने वाला है। मैं कह रहा हूं कि मिराइकल होते हैं, लेकिन उन्हें कराना पड़ता है मिराइकल। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में मिराइकल करे, तो हम जब दूसरा कुरिन्थियों उसके 9:6 को देखते हैं, तो वहां पर लिखा, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, जो थोड़ी प्रेयर करता है वो थोड़ा ही पाता है। इसका मतलब कह रहा है कि आपको समझना है कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, हमें कह रहा है कि हम बेस्ट बनना चाहते हैं, लेकिन बेस्ट देना नहीं चाहते। याकूब ने बेस्ट दिया और परमेश्वर ने उसको बेस्ट बनाया और उसने प्रेयर में अपना टाइम दिया। मैं कह रहा हूं कि आपको भी करना है। हो सकता है कि आप कोई लड़की हो, आप कोई काम करने वाली महिला हो, लेकिन आपने अपने अंदर रखना है। यहां पर हम देखते हैं कई बार कि बाइबल के अंदर के यहां पर एस्तर के बारे में हम जब सुनते हैं, तो एस्तर ने अपने परिवार के लिए करे उपवास किया, प्रार्थना किया अपनी जाति को बचाने के लिए। अगर आप लोग किसी भी एक विषय को लेकर अगर आप प्रार्थना और उपवास करते हैं, बेस्ट काम करते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको रानी से कम नहीं बनाने वाला। यही वहां पर करे, इसके पास कुछ नहीं था, किसी ब्यूटी पार्लर में नहीं गई है, लेकिन परमेश्वर ने इसको बेस्ट बनाया। लाइन लगी हुई थी, उसने कहा था सबसे बेस्ट लड़की को मैं चुनूंगा, लेकिन ये प्रार्थना करने में इसने टाइम लगाया। ये हो सकता था 2 घंटे मेकअप करती है, आपको पता है फेशियल में 2 घंटे लग जाते हैं, आपको पता है कि क्रीम पाउडर लगाने में भी 2 घंटे लग जाते हैं, लेकिन तो इसने यहां पर क्या किया, इसने 2 घंटे वो ब्यूटी पार्लर में जाने की बजाय यहां पर इसने प्रेयर में दिया। मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन मेरी शादी थी ना, उस दिन मेरे रिश्तेदार मुझे लेकर गए ब्यूटी पार्लर पे, और कौन सा पार्लर, वो हेयर ड्रेसर पर, और उन्होंने फेशियल किया। पहली बार मैंने फेशियल कराया होगा, और उसी समय फेशियल कराया और मेकअप कराया। लेकिन मैंने उससे ज्यादा, मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने उससे ज्यादा 3 घंटे मैंने प्रेयर में लगाए। मैंने कहा परमेश्वर कल सुबह मेरा ब्याह है, और परमेश्वर आप ही समझदार हैं कि आप ही मेरे लिए जानते हैं कि भला क्या और बुरा क्या है। मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने कहा परमेश्वर मैं अपनी पत्नी को और मेरे पास बच्चे होंगे तो मैं क्या खिलाऊंगा, क्या पिलाऊंगा, क्या करूंगा। लेकिन मैं इस बात के लिए प्रेयर कर रहा था परमेश्वर कि मेरे घर में जो मेरी होने वाली पत्नी आए वो कभी दुखी ना रहे। परमेश्वर याद समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप बेस्ट कर रहे हैं कुछ परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर आपको बेस्ट ही देने वाला है। आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। अगर आज भी आप शादी बिना मर्जी से कर रहे हैं, बिना मां बाप से पूछे कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उन बच्चों के लिए मैं अच्छा नहीं मानता। मैं खुद कह रहा हूं ऐसे लोगों के लिए जो वो जुगाड़ कर रहे हैं, वो जुगाड़ कर रहे हैं अपने आप। हेलो फेसबुक, हेलो यूट्यूब, है कोई लड़की, है कोई लड़का, हाँ मैं 40 का हो गया, मैं 32 का हो गया हूं, अच्छा ठीक है मैं फोटो भेज रहा हूं। फेसबुक फोटो भेजता है, हाँ ये लड़की ठीक है। उसके बाद बातचीत करते हैं, नंबर भेजते हैं, चलती हैं कॉलिंग, और बोलते हैं हाँ आप क्या करते हो, झूठी बोलते हैं, कारें भेजते हैं ऐसे करके, ये मेरी कार है मर्सिडीज, ये मेरा घर है, और बाद में थोड़े दिन में तलाक हो जाते हैं उनके। समझ रहे हो कि नहीं? आपको समझना है, जुगाड़ ना करो। आपका परमेश्वर जुगाड़ नहीं करता। जो मसीह लोग हैं वो प्रार्थना पर डिपेंड रहते हैं। भाई साहब मैं आपको उम्र नहीं बताऊंगा अपनी, क्योंकि आप पहचान लोगे, लेकिन मेरी उम्र इतनी होगी थी और वहां पर मेरा रिश्ता नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने जुगाड़ नहीं किया, मैंने फिर भी प्रार्थना की और भरोसा रखा परमेश्वर पर। आपको समझना है, आपको बेस्ट देना है परमेश्वर को कुछ। अगर आप बेस्ट बातें, अगर बेस्ट आपने अपने नेचर को परमेश्वर को दे रहे हैं, तो मेरा परमेश्वर आपको कुछ उत्तम ही देने वाला है, बेस्ट देने वाला है। मेरा परमेश्वर चमत्कार करना चाहता है आपकी जिंदगियों में। बहुत सारे लोग लड़ते रहते हैं आपस में, मैं बड़ा, उसका कोई फायदा नहीं है। देखो ये अंगूठा है, और ये अंगूठा क्या करता है, ये इससे लड़ता है और इससे बोलता है, कह रहा देख मैं तेरे से बड़ा, और ये उंगली बोलती है, कह रही तुम तो दोनों आपस में वैसे ही लड़ रहे हो, बेवकूफ कहीं के।
कह रहे कि ये उंगली सबसे बड़ी है, कह रही मैं बड़ी हूं, देख यहां पर मैं बड़ी हूं। और अंगूठा करा सबसे बड़ा मैं हूं, करा देखो जब कहीं तुम भी जाते हो ना, करे वहां पर अंगूठा ही लगता है, करा इसलिए मैं सबसे बड़ा हूं। ये कहती अच्छा, करे नहीं मैं बड़ी हूं। ये बोलती है करे नहीं मैं बड़ा हूं। और ये वाली बोलती है करे कि तू दिखने में बड़ा है लेकिन तेरे को नहीं पता, जब किसी की शादी होती है ना अंगूठी मेरे पास ही आती है, करे सोना मेरे पास ही आता है, करे जिसके पास पैसा होता है ना वही बड़ा होता है। ये वाली उंगली बोल रही है, कह रही है मैं बड़ी हूं, अंगूठा कह रहा है मैं बड़ा हूं। इनकी आपस में लड़ाई चल रही है, लेकिन ये चिच्ची उंगली, छोटी उंगली बोल रही है, कहती कि कोई बात नहीं, मैं मानती हूं तुम सब बड़े हो। ये विश्वास नहीं करते करे कि इस बातों पर कि परमेश्वर बड़ा बनाता है। लोग विश्वास नहीं करते इस बात पर, लेकिन लोग बोलते हैं शायद अंगूठा बड़ा बनाता है। किसी की रजिस्ट्री, किसी के कह रहा है सारे बैंकों में अंगूठा ही लगते हैं, सारी जगह अंगूठा ही चलता है। ये कहता है मैं बड़ा हूं। ये उंगली बोलती है मेरे हाथ में सोना आता है, जिसके हाथ में सोना है वही बड़ा है। लेकिन ये उंगली बोलती है, कह रही ठीक है, कह रही तुम मेरे से बड़े होंगे 4 उंगलियों, लेकिन 5वीं उंगली कहती समझ जाओ, कहती कह रही जब भी तुम अपने अपने भगवानों के सामने खड़े होते हो ना, तो ये करी सबसे पहला नंबर मेरा ही आता है। आपको समझना है कि नहीं? कह रहा है कि आपको समझदार हैं आप लोग, अगर आप लोग अपने आप को छोटा समझकर कह रहा है कि आप लोग परमेश्वर के सामने विश्वास के साथ बैठे हैं, तो मैं कह रहा हूं आपके बच्चों का नंबर कह रहे 5वें नंबर से पहले नंबर पर आने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर के सामने सबसे पहले आप ही खड़े होंगे, आप ही का नंबर आएगा, आप ही को आशीष देगा, बेस्ट काम करेगा परमेश्वर। और यहां पर इस उंगली ने जान लिया, बोलती है करी मैं बेशक दिखने में छोटी हूं, लेकिन तुम जब अपने अपने भगवानों के सामने खड़े होते हो तो कह रही कि मैं सबसे पहले मेरा नंबर आता है। याद रखना, कह रहा जो लोग प्रार्थना करते हैं उनका नंबर सबसे पहले आने वाला है चर्च यीशु मसीह नासरी के नाम में। याद रखना, अगर बेस्ट टाइम बेस्ट काम आपने जान ली है, सीक्रेट, अगर आप 2 या 3 जन इकट्ठे बैठकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर कह रहा है कि ये कह रही है करी जो प्रार्थना करते हो ना, तो पहला नंबर मेरा आता है। याद रखना कि पहला नंबर प्रार्थना करने वालों का आएगा, आपका आएगा, अगर आपने बेस्ट काम किया है कि मैं प्रार्थना करता हूं। दानियल को जब आप पढ़ते हैं 6ठे अध्याय को, तो उसके पहले में देखते हैं कि दानियल ने प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के अंदर लोगों ने आकर बताया, बोलते हैं करे ओए इसके अंदर बेस्ट आत्मा रहती है, और उस राजा ने उसको मंत्री बना दिया। इसका मतलब बेस्ट आत्मा रहती है। परमेश्वर ऐसे लोगों को बेस्ट बनाता है जिनके अंदर प्रार्थना, जिनके अंदर कैरेक्टर, जिनके अंदर दूसरों के लिए प्रेयर करना और दूसरों की मदद करना और बीज बोना है। कहता है कि अगर ये बेस्ट काम करना है तो आपके लिए कभी जुगाड़ नहीं होगा। याद रखना, आप बेशक चाहे घटी में हो, आप समस्या में हो, आप कर्जे में, आप प्रॉब्लम्स में हो, मैं कह रहा हूं कि आज ही वो प्रॉब्लम्स जाने वाली है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप आजाद होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। जब हम योना का 6 पढ़ते हैं तो वहां पर दिखते कि 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। मैं सिर्फ एक वचन पढ़ाऊंगा आपको और उसमें आप देखेंगे, गहराई से अपनी बाइबल खोलो और उसके अंदर देखो कि यहां पर क्या लिखा। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको बेस्ट बनाने के लिए आया है, बेस्ट करने के लिए आया है, लेकिन वो परखता है। वो दान लेते वक्त है और प्रार्थना सुबह 4 बजे उठाकर आपको परखता है, वो आपको फास्टिंग कराकर आपको परखता है। हम पढ़ेंगे इसको, देखो क्या लिखा यहां पर। उसने ये बात उसे परखने के लिए कही क्योंकि वो आप जानता था कि वो क्या करेगा। हाँ देखो आगे पढ़। हाँ फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से। यहां पर क्या हुआ कि यहां पर जब यीशु मसीह प्रचार करता था तो मेरी तरह आपको बताइए टाइम लंबा हो जाता था, और वो जब प्रचार करता था तो वो 3 दिन भी निकल जाते थे। और यीशु मसीह ने देखा कि दुनिया भूखी है और यीशु मसीह को तरस आया और उसने कहा यार देखो किसी के पास रोटी है क्या, कोई दुकान के पास रोटी है क्या, कह दुकानदार के पास रोटी है क्या, और कह रहा कि जाओ कहीं से रोटियों का इंतजाम करो। और उसी समय चेले कह रहे 3 दिन से हम तेरे साथ हैं, अरे कुछ कमाया नहीं, कुछ लाए नहीं, और कह रहे कुछ है नहीं हमारे पास। और ये उल्टा आपस में गुटमुट कर रहे थे, करे और इतने दिनार की तो करे 100 दिनार चंदा आया और 5000 को रोटियां कहां से खिलाएंगे। और हैरान थे, करे आज आपकी हो सकता है आपकी सैलरी 5000 हो लेकिन आपके घर में खाने वाले 10 हो, आप टेंशन ले रहे हो, लेकिन समझ जाओ अगर आप बेस्ट परमेश्वर को देते हैं या 5000 में से या बेस्ट टाइम प्रेयर में देते हैं तो परमेश्वर आपको पूरे 10 को नहीं 100 लोगों को भी इस महीने में खिलाने वाला आपके घर में यीशु मसीह के नाम में। आपका जुगाड़ नहीं है, आपके लिए बेस्ट करने वाला यीशु मसीह के नाम में। यहां पर इस लड़के को लिखा, यहां पर फिर से पढ़ 6:6 में, उसने ये बात उसे परखने के लिए कही। हाँ देखो क्या कह रहा, उसने, यीशु ने जो दान मांगा, यीशु ने जो बीज मांगा, यीशु ने जो रोटियां मांगी, सिर्फ परखने के लिए मांगी। उसने कहा मैं देखता हूं कौन है यहां पर, कहता है कह रहा है जो अपनी रोटियां देगा, कह रहा पूछो इनसे। और सबके पास रोटियां थी, उनको पता था यीशु मसीह के स्वभाव का ऐसा नहीं हो सकता। उनको पता था वो कोई ना कोई अपनी बिस्कुट, अपना नमकीन, अपनी मिठाइयां रखते हैं अपनी जेब में। जब आप चर्च जाते हैं आपको पता है बच्चा साथ में है तो आप बिस्कुट भी रखते हैं, लेकिन आप बताते नहीं है किसी को, ना
फालतू बिस्कुट नहीं है मेरे पास। लेकिन वहां पर औरतें क्या करती है, ऐसे गुट गुट निकाल के खा रही थी ऐसे ऐसे, और घूंघट में से भी खा रही होंगी ऐसे ऐसे, यीशु का कुछ नहीं पता, एक रोटी थोड़ी थोड़ी चूस चूस के इसमें रख रही होंगी, और आदमी लोग भी ऐसा कर रहे होंगे। लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया कि हमारे पास रोटी है। उसको पता नहीं कितना टाइम और लगेगा। वेटिंग में चल रहे थे, हीलिंग करानी है, आश्चर्य कर्म कराना है, मिरेकल करानी है, अरे वेटिंग में खड़े थे। लेकिन इसी समय भूख लग रही थी, लेकिन यीशु मसीह ने उसी समय कहा, यीशु मसीह कह रहा है कौन है, लेकिन कोई नहीं आया। एक छोटा सा बच्चा आगे जब निकल कर आया, और उसी समय यीशु मसीह ने उसको देखकर गले लगाया और बोलता है मेरे पास है 5 रोटियां और 2 मछलियां, ये लो। और उसने जब दिया और यीशु मसीह ने हाथ में लिया और धन्यवाद किया और मिरेकल कर दिया। मैं आज यही कह रहा हूं कि अगर आज आप कर्जे में, आर्थिक तंगी में, परेशानियों में, अपनी समस्याओं में, लेकिन अगर आज फिर भी आप परमेश्वर को बेस्ट बीज दे रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर हाथ उठाकर धन्यवाद करने वाला है, और आपके घर में कह रहा है कि 1 टोकरी नहीं 12 टोकरियां होने वाली हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कह रहा हूं कि चमत्कार उन लोगों के जीवन में होता है, मिरेकल उन लोगों की लाइफ में होता है जो परमेश्वर को अपना बेस्ट कुछ करके दिखाते हैं। अगर आप बेस्ट बनकर दिखाओगे, अपने कैरेक्टर में दिखाओ बेस्ट बनकर, अपनी प्रेयर लाइफ में दिखाओ बेस्ट बनकर, आप बोकर दिखाओ, अपने बीज में दिखाओ परमेश्वर को बेस्ट बनकर। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर मिरेकल करने वाला, और उस लड़के के ऊपर से परमेश्वर ने उस दिन से गरीबी का शराब तोड़ा। याद रखना कि जो 12 टोकरियां कह रहे 5000 को खाना खिलाने के बाद चेले कह रहे टोकरियां खाली नहीं हो रही, और वो टोकरियों में से 12 टोकरियां भर गई, और जब वो 12 टोकरियां बच गई और उसके बाद वो लड़के को दी गई, उस छोटे बच्चे को दी, कह रहे तूने 5 रोटियां मुझे दी थी, ये ले बेटे 12 टोकरियां लेकर जा। याद रखना अगर आप परमेश्वर को देते हो तो भजन संहिता में लिखा वो किसी का कर्जदार नहीं है, वो किसी का उधार नहीं रखता, वो परमेश्वर उधार चुकाने वाला परमेश्वर है। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आपका भी कहीं उधार किसी का आपने देना है, मैं कह रहा हूं आज मेरा परमेश्वर आज बेस्ट बनने वाले लोगों को उनका उतारने वाला है उधार आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आज आप कर्जे में, अगर आज आप परेशानियों में, अगर आप समस्या में, विश्वास करें, बिलीव करें परमेश्वर कर सकता है आपके लिए। लेकिन लोग बिलीव नहीं करते, लोग विश्वास में कमजोर हैं। इसका मतलब उनका बेस्ट विश्वास परमेश्वर चाहता है। या अगर ये लड़का सबसे पहले निकल कर आया, और बाइबल बोलती है, रोमन कैथोलिक के लोग बताते हैं इस बात के लिए कि आप जानते हैं, इजराइल में जानते हैं लोग इस बच्चे की कहानी को, कि ये बच्चा सबसे बड़ा मिनिस्टर बना, लीडर बना अपने टाइम में। ये परमेश्वर है। परमेश्वर को बेस्ट देने वाले लोग मिनिस्टर बनते हैं, रिक्शा चलाने वाले नहीं बनेंगे। याद रखना, अगर आप मोची हैं, अगर आप हलवाई हैं, मैं आपके आप कुछ भी हो अपनी लाइफ में, आप अपने आप को जीरो समझ रहे हो, लेकिन अगर परमेश्वर को बेस्ट दिया हुआ टाइम, बेस्ट दी हुई अपना टाइम प्रेयर में, अपना बेस्ट दिया हुआ कैरेक्टर परमेश्वर को कह रहा है, अपना बेस्ट दिया हुआ बीज अगर आप डालते हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपके बच्चे, समझ जाना इस बात के लिए कि आपके बच्चे मोची और नाई नहीं बनने वाले। याद रखना, परमेश्वर ने मिनिस्टर बनाने वाला मिनिस्टर। कह रहा है कि अब्राहम के पास 1000 कंपनियां थी, इसका मतलब फैक्ट्री का मालिक था वो भेड़ों बकरियों की, और आपके बेस्ट किया उसने। और यहां पर याकूब ने बेस्ट किया, परमेश्वर ने उसको बेस्ट दिया। मैं कह रहा हूं कि यूसुफ ने बेस्ट किया और प्रधानमंत्री बना। यहां पर दानियल ने बेस्ट किया और मंत्री बना, मिनिस्टर बना। मेरे परमेश्वर ने राजा बनाया दाऊद को, भेड़ बकरियां चराने वाले को, क्योंकि उसने बेस्ट किया परमेश्वर के लिए। उसने बेस्ट किया। उसने क्या करता था, जब काम देखता था, अरे सेवा करता था, बेस्ट काम करता था, बेस्ट कैरेक्टर रखता था, दूसरों के लिए भलाइयां करता था, और परमेश्वर ने कहा इसी को राजा बना दो, बेस्ट बना दिया। और परमेश्वर आज रात यही कहने वाला है, कहता है अगर बेस्ट काम परमेश्वर ने आपकी आत्मा में देख लिया तो परमेश्वर कहने वाला है, कहता है एक बच्चा इन्हीं के घर में पैदा होगा, और वो कह रहा है इनका फ्यूचर बदलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हो सकता है कोई आज रात एंजल आपका फ्यूचर बदलने के लिए आ जाए, लेकिन बिलीव करना है। एक बाप ने कहा अपने बच्चे को कि विश्वास से पानी दे बेटे पौधे में, और जब ये पौधा जो है कह रहा है इसमें पानी डाल और विश्वास से पानी दे बार बार। कहता जब पानी देगा इस पौधे में और इसकी जड़ मजबूत हो जाएगी। लेकिन इसके बाप कहता है कि मैं आकर देखूंगा, थोड़े दिन में देखना इसका जड़ मजबूत हो जाएगी, पर विश्वास से पानी देना। और उस बेटे ने क्या किया, थोड़े दिन में उसका बाप आया और बोलता है, कह रहा बेटे पानी दे रहा है, पौधा मजबूत हो रहा है। कहता है पापा मैं रोज इसमें पानी देता हूं पर इसकी जड़ फैल नहीं रही है, जड़ इसकी फैल नहीं रही। कहता तेरे को कैसे पता? कह रहा जब मैं इसमें पानी देता हूं तो इसको मैं निकाल कर देखता हूं, कह रहा जड़ कितनी फैल गई है। डेली पानी देता है और डेली जड़ निकाल कर देखता है, कह रहा कितनी फैल गई है, कितनी नहीं फैल गई है। आज परमेश्वर अपने लोगों से यही बात कर रहा है। कह रहा आज लोग चर्च में जाते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं और फटाफट बोलते हैं परमेश्वर काम नहीं बढ़िया। इसका मतलब क्या है कि आप अपनी जड़ को मजबूत नहीं होने दे रहे हैं। आप प्रार्थना करो, अपने खुंटे को मजबूत तो करो। कह रहा कि
आप अपनी प्रार्थना करो, अपनी गुल्लक को भरो तो सही। करा एक प्रार्थना करना, गुल्लक भरना है। जब आप गुल्लक भर रहे हैं, करा जब आप दान देते हैं, करा कि आप पानी डाल रहे हैं, कहता है कि आप पानी डालते हैं, करा आप सेवा करते हैं, झाड़ू मारते हैं, आप चर्च में काम करते हैं, प्रे करते हैं, रोटियां खिलाते हैं लोगों को, परमेश्वर का आत्मा करा विश्वास करो, कहता है कि आपकी जड़ मजबूत हो रही है यीशु मसीह के नाम में। जब आप गवाहियां दे रहे हैं, इसका मतलब आप पानी डाल रहे हैं पौधे में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है कि आप एक पेड़ के अंदर पानी, आप पौधे के अंदर पानी डाल रहे हैं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आप अपने पौधे के अंदर, पौधा यहां पर है, बाहर नहीं है कहीं पौधा, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपनी आत्मा के पौधे पर आप पानी डाल रहे हैं और कह रहा अपनी जड़ों को मजबूत कर रहे हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं अपनी आत्मा में आज बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं और दान देते हैं और दशमान देते हैं, अगले दिन जाके पूछ लेते हैं, कहते पादरी साहब साडा काम तो है नहीं, और परमेश्वर को बोलते रहते हैं। इसका मतलब क्या है? अपनी जड़ खुद ही देखी निकाल ली जा रही है। आपकी जड़ मजबूत नहीं होगी, उन लोगों की जड़ मजबूत होगी जो विश्वास कर रहे हैं। इसका मतलब बेस्ट विश्वास ऐसा है कि परमेश्वर कुछ दे ना दे, लेकिन परमेश्वर तेरा थैंक्स। पवित्र आत्मा हन्ना के जीवन को देख रहा था, वो बोल रही थी थैंक्स, लेकिन वो बेस्ट प्रेयर करने लगी और परमेश्वर ने कहा हन्ना को बेटा दे दो। भाई साहब, मैंने इसकी बेस्ट प्रेयर देख ली है, बांझपन का शराब टूट गया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।